श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मेरे भक्त रावण के द्वारा बताई गई इन जड़ों को अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में धारण करता है तो उसकी मनवांछित इच्छाओं को मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण, जो कि एक असुर था, उसने ऐसे ऐसे पेड़ पौधों की खोज की थी जिनसे वो खुद बात किया करता था, और उन्हीं पेड़ पौधों की जड़ों में छुपे हैं जीवन के सबसे अगूढ़ रहस्य, और इंसान को बिना किसी साधना के यह महाशक्तिशाली भी बना देते हैं। और जब बात हो सावन के महीने की, शिव के महीने की, तब इनकी जड़ों की शक्ति 1000 गुना तक बढ़ जाती है। और सावन के महीने में जो कोई व्यक्ति भी इन जड़ों को धारण करता है उसके जीवन में बरसता है शिव का आशीर्वाद और मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने का कहलाता है यह सावन का महीना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर, जहां हर दिन मिलता है आपको धर्म मंत्र और वनस्पति विज्ञान का अलौकिक ज्ञान। दोस्तों, सावन 2025 में रावण संहिता के अनुसार पहनी जाने वाली यह रहस्यमयी और आपको हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली इन जड़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से हर एक जड़ को समझिएगा और फिर अपनी परेशानियों के हिसाब से इन जड़ों को धारण कीजिएगा। धारण कहाँ करना है, गले में या फिर हाथ की बाजू में, कब करना है, कितने दिन तक करना है और किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले शिव जी की इस वीडियो को लाइक करके, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि रावण को महाज्ञानी यानी कि ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा जाता है। देखिए, रावण केवल लंकापति नहीं, रामायण का विलयन नहीं है, वो भगवान शिव का परम भक्त भी है और एक महाज्ञानी पंडित है और तंत्र बृहस्पति विज्ञान का महाराज कहलाता है। और उसने शिव तांडव, स्तोत्र, रावण संहिता, शिव संहिता की रचना भी की थी, जिनमें छिपा है ब्रह्मांडीय रहस्य। रावण संहिता के अनुसार 5 ऐसी रहस्यमयी जड़ें हैं जो सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट आता नहीं है, आने वाले संकट भी टल जाते हैं। यहां तक कि अकाल मृत्यु का जो भय है, पूरे परिवार में किसी की कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी कई लोग इन जड़ों को धारण भी करते हुए आए हैं। और मैं खुद वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल ऑनर इन पौधों को इस सावन के महीने में धारण करने वाला हूं। दोस्तों, पहली जड़ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 जड़ें बताने वाला हूं और पांचों जड़ एक से बढ़कर एक है। सबसे पहली जड़ है काले धतूरे की जड़। जी हां दोस्तों, इसमें भैरव का वास होता है, शनि और महाकाल का वास इसके अंदर माना जाता है। इसे धारण करने से नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, राजनीति और व्यावसायिक में सफलता मिलती है। जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, उन्हें हमेशा सफलता का ही मुंह देखने को मिलता है, सम्मान मिलता है और भय का बिल्कुल ही आपके मन से भय जो है वह भाग जाता है। सबसे पहले काले धतूरे के जड़ को आपको तोड़कर लाना है और सावन के महीने के जो भी सोमवार आते हैं, किसी भी सोमवार के दिन सबसे पहले इसे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और उसके कुछ देर बाद उसे उठाकर आपको धारण करना है। धारण करने के लिए आप किसी भी लाल रंग के कपड़े में इसकी जो जड़ है, यानी कि काले धतूरी की जड़ जो होती है, या फिर इसके फल के अंदर की जो बीज है, उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। इससे जितने भी प्रकार के आपके डर है, भय है, वह तो दूर होते ही हैं। साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता देखने को मिलती है। रावण अपने जमाने का एक महान साइंटिस्ट कहलाता था दोस्तों, जिसने पुष्पक विमान यानी कि एक तरीके से एरोप्लेन की खोज भी की थी। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है। रावण के शिव तांडव स्तोत्र का जो गान किया जाता है, न भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, बल्कि रावण के द्वारा ही रचित रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज्य सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गढ़ा हुआ धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यह बात रावण संहिता में, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राजधन प्राप्ति और इसके अचूक और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए,
असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित था, और जो शास्त्रों के पारंगत थे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रावण को ज्ञान में पछाड़ सके। माना जाता है कि सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह के जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं, वे सभी रावण के इशारों पर ही चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व, जब वह अपनी माता यानी कि मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण से निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो उससे सपना रखा था, वह संपूर्ण नहीं हो पाया। और इसी के कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु ही रह गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी भूल के कारण ही किया था। और यह भी माना जाता है कि रावण पहले से ही जानता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जो है वह भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उसकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, और ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। तो चलिए, इस वीडियो में आगे मैं आपको कुछ जड़ों के बारे में और बता देता हूं, और जिन जड़ी बूटियों के सहायता से आप धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति से लेके अपने जीवन की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी उस जड़ की तरफ जो आपको मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। सावन के महीने में रावण द्वारा बताई गई यह जो जड़ है, इसका नाम है काला एरण या फिर रण की जड़। ठीक है, इसकी उत्पत्ति माता पार्वती के अंश से ही हुई थी, यानी कि काले एर के अंदर माता पार्वती का वास माना जाता है। दो तरह की एरर मिलती है, एक सफेद एरर अलग होती है, लेकिन जो काला काला एरर की जड़ होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी गई है। इससे सम्मोहन की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, शक्ति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और तांत्रिक उन्नति भी इससे होती है। इसे सावन के सोमवार के दिन ताबीज में आपको धारण करना होगा। कितने बजे करना होगा, कैसे करना होगा, यह मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन जड़ों का नाम लिख लीजिए और इनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं वो समझ लीजिए। तीसरी जड़ है काली हल्दी। जी हां दोस्तों, काली हल्दी में साक्षात मां काली का वास माना जाता है, और अगर किसी व्यक्ति में दुर्भाग्य पूर्ण रूप से है, लगता है उसे कि भाई मुझे तो दुर्भाग्य का कारण मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में काले हल्दी की जड़ जो है धारण करनी चाहिए। तंत्रों में भी इसके प्रयोग किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सफलता मिलती है। धन की वर्षा निश्चित रूप से कहलाती है। कई लोगों से आपने कहावत में भी सुना होगा कि धन की वर्षा करवानी है तो काली हल्दी पहन लो। ठीक है, तो सावन में गंगा जल से स्नान करवाकर इसे आपको चांदी के तावीज में धारण कर लेना है। काले कपास की चौथे नंबर की जड़ है, और काले कपास की जो जड़ है, इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने काले कपास की जड़ को धारण कर लिया तो उसे देवी देवताओं के विमान भी दिखाई देने लगते हैं, और इससे लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। पारद की कृपा इससे सफलतापूर्ण आपको मिल जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र में और सावन के सोमवार के दिन इसे आपको लाकर पहनना होगा। अंतिम पांचवी जड़ बता रहा हूं, कुबेर मंत्र और दूर्वा तिलक का उपाय है। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। आप चाहे तो कहीं लिख लीजिए। करना क्या होगा, यदि धन का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, आपके घर में पैसा रुपया टिकता ही नहीं है, पैसा आता है तो बीमारियों में खर्च हो जाता है, या फिर पूरे तरह से पैसा खर्च होने के बाद आप कर्ज में और भी ज्यादा फंस जाते हैं, नौकरी व्यापार के लिए तरस चुके हैं, कहीं नौकरी लग नहीं रही है, एक एक पैसे के लिए अगर आप तरस चुके हैं तो 3 चीजें आपको लेनी है। सफेद दूर्वा, कपीला गाय का दूध, और इसे मिलाकर आपका तिलक करना है, और आपको एक मंत्र जो है उसका जाप करना होगा। और ये जो चीज है पूरे सावन के महीने में आपको हर रोज करनी होगी। इस तिलक को हर रोज कीजिए,
अगर आप सावन के महीने के बीच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिस दिन से देख रहे हैं उस दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। सफेद दूर्वा और कपिला गाय का दूध मिलाकर के आपको कुबेर मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहिदापय स्वाहा। एक बार और से इस मंत्र का उच्चारण कर दे रहा हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहिदापय स्वाहा। नित्य 108 बार 3 महीने तक। अगर लगातार इसका आपने जाप किया तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो सामने आपको कौड़ी रख लेनी है। कौड़ियां जो है वो मां लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है। समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों एक साथ उत्पन्न हुई थीं और इस नाते कौड़ी को मां लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। तो कौड़ी को हाथ में लेकर 108 बार कुबेर मंत्र का आप जाप कीजिए। सावन के महीने से आप शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो 1 महीने लगातार सावन के महीने में भी इसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और अगर 3 महीने तक आपने इसका जाप किया तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, तो यह थी वो 5 जड़ें जिनका आपको सावन के महीने में चाहे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन करेंगे तो अति उत्तम होगा। अब इन जड़ों को धारण कैसे करना है अब मैं आपको यह समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि भगवान शिव शंकर की वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार हर हर महादेव लिखने के साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वो भी वहां पर जरूर लिखिए। देखिए, इससे होता क्या है, जब आप कोई चीज बार बार मैनिफेस्ट करते हैं तो वह जो जगह है जहां पे हजारों लोग एक साथ अपनी इच्छाएं लिख रहे हैं वो जगह सिद्ध हो जाती है और ऐसे में 1000 गुना ज्यादा तेजी से आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होता क्या है कि जब आप कोई कमेंट करते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, तो और भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपके कमेंट को पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ती हूं और कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो जाए और वो इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाए वह कोई नहीं जानता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाएं जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए फटाफट से बताती हूं कि कैसे इन जड़ों को आपको धारण करना होगा। सबसे पहले तो शुभ दिन का आपको ध्यान रखना है। सावन का सोमवार, गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो और बढ़िया, रवि पुष्य नक्षत्र हो तो भी बढ़िया और सिद्ध योग हो तो यह सोने पे सुहागा होता है। और अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो सोमवार के दिन आप किसी भी समय भी इस जड़ को धारण कर सकते हैं। लेकिन नियम का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। करना क्या है, एक दिन पहले ही आपको निमंत्रण देना है। जैसे कि कल सावन का सोमवार है तो एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आप इस पेड़ के पास जाएं, पीले चावल नारियल 5 अगरबत्ती लेकर आप वहां पर जाएं और प्रार्थना कीजिए, है औषधि महाराज, कल प्रातः आपकी जड़ लेने के लिए मैं यहां पर आऊंगा और सवेरे ले जाकर उसको लेकर आ जाएं और सवेरे के समय में सूर्योदय से पहले जड़ निकालकर आपको ले आनी है। गंगा जल से, दूध से इसे स्नान कराइए, जड़ को रोली, कुमकुम से इसकी पूजा कीजिए और चांदी के तावीज में भरकर आपको इसे धारण कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बिना विधि पूर्वक धारण किए हुए इन जड़ों से विपरीत असर भी हो सकते हैं, इसलिए नियम मंत्र का सही उच्चारण कीजिएगा। अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखी है तो एक बार फिर से देख लीजिए, लेकिन सही विधि के अनुसार करने पर 1001% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और इनका प्रयोग केवल श्रद्धा, निष्ठा और नियम के साथ ही कीजिएगा, पूर्ण मनोभाव के साथ ही कीजिएगा। आपके मन में यह संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं यह जड़ धारण कर रहा हूं या कर रहा हूं, पता नहीं इसका प्रभाव होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन चीजों को करना है। तो दोस्तों, यह था रावण संहिता से जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियां हैं उनका रहस्य, जो कि सावन के सोमवारों में आपको जीवन को बदलने की ताकत के रूप में मिलने जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी आवाज को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करके
चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना है, पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। और एक जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रहा हूं, इस ज्ञान को अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवारों और भक्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, सनातनी हैं और चाहते हैं कि हमारी जो वनस्पति जगत की जो धारणाएं हैं, जो ज्ञान है, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इससे आपको भी तो पुण्य की प्राप्ति होगी, तो याद रखिए, जब मन में श्रद्धा हो और हाथ में रावण संहिता का ज्ञान, तो कोई भी असंभव कार्य आपका हो ही नहीं सकता। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद, वह वरदान, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में होती है यह जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, यह पौधा की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का ऑनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में जो है धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, यह उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है, इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं, यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित
एवं जन कल्याण करना और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृप्रभाव, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है। ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर, दोष, भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वे भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शंकर की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शंकर जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने, और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयन काल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोष तो है खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे, उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो यह रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाया जाए तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं। अर्थात अपने कार्यक्षेत्र में आप जो जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए और इंटरव्यू देने के लिए जाइए। बिल्कुल ही आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों, काला धतूर की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी प्रकार के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी प्रकार के पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस प्रकार के जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती,
क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट का डर नहीं रहता है दोस्तों। बड़े से बड़े शत्रु इसका धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है। यह ग्रहों के अधिष्ठता है जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है। जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गई है। कई लोगों में जल्दी प्रभाव दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से प्रभाव दिखता है, लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी एवं रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करें, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ को पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा विजय रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काला धतूरा की जड़ कौन कौन पहन सकते हैं और कौन इसके जड़ को नहीं पहन सकती है। तो दोस्तों, 7 वर्ष की ऊपर की कोई भी महिला या पुरुष या फिर युवा या फिर युवती कोई भी जो है इसे धारण कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। और इसे किस में पहनना चाहिए? तो चांदी के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकती हैं। चांदी के ताबीज में क्यों बोलता हूं? क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका जो प्रभाव है तत्काल दिखता है। मतलब जो चांदी के ताबीज में अगर आप जो काला धतूरा के जड़ को पहनते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह तत्काल दिखता है। 100% उसका जो प्रभाव है वह आपको दिखाई देता है। तो आप जो इसे चांदी के ताबीज में जरूर धारण कीजिए। दोस्तों, अगर आप जो चांदी के ताबीज लेने में समर्थवादी किसी भी ताबीज में पहन सकते हैं उसका भी प्रभाव आपको तीव्र मिलेगा, लेकिन चांदी के ताबीज में इसका प्रभाव जो है तीव्र होता है। और किस दिन आप इसे पहन सकते हैं? तो शनिवार और बुधवार के दिन आप जो है काले रस्सी के साथ में आप जो इसे धारण कर सकते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। इसे पहनने के बाद मरे व्यक्ति के घर में, मतलब मरे हुए व्यक्ति के घर में आपको नहीं जाना है। जहां पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वहां पास आपको नहीं जाना है, मतलब उसके घर में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है। दाह संस्कार के लिए भी आप जा रहे हैं तो मरघट में इसे पहन करके नहीं जाना है, नहीं तो इसका प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ प्रसव स्त्री अर्थात जिस स्त्री ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिए है या फिर 5 दिन नहीं हुआ है तो उसके कक्ष में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है, प्रवेश नहीं करना है, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ जो व्यक्ति काला धतूरा की जड़ धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पहनने से पहले क्या करें? तो कुछ इसके पहनने से पहले नियम है। 5 अगरबत्ती को आपको धुआं दिखाना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके पहन लेना है। आप चाहते चांदी के ताबीज खरीदने में समर्थ, वादी के ताबीज खरीदने में समर्थवान नहीं है, आप जो नहीं खरीद सकती हैं, तो काले कलर की कॉपी में आप जो इसे बांध करके इसे पहन सकते हैं। दोस्तों, आप इसे धारण करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे। आप स्वयं इसकी कल्पना करके देख सकते हैं। यह आपको धारण करने के बाद कहां से कहां ले जाएंगे, आपके प्रगति को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि एक ऐसी दवा बताएं जो शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कौन सी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में असर करे? तब उन्होंने केवल एक ही जड़ी बूटी का नाम बताया। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हर दिन नए ज्ञान से भरी धार्मिक, वैदिक और आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं उसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है, इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गिलॉय कहते हैं। दोस्तों, हमारी भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति हैं जिनसे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण हैं, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन और सुषेण वैद्य की चिकित्सा। दोस्तों, आज का यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के वैद्य बन सकते हैं।
जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं वह कैंसर और बीपी जैसी भयानक बीमारियों के लिए रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिलय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं जिसका नाम गिलय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव देव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलॉय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलय को अमृत कहा जाता है जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिलय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिलय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलय में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सबके अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिल्ला के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से इसे छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलय एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलय का जूस पीना चाहिए।
गिल्ले को एडेप्टोजेनिक जड़ ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिले अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिल्ले की जड़ और फूल से तैयार 5 मेल लौय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिल्ले को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिल्ले। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिल्ले का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातारोग गठिया से पीड़ित है तो आपको गिल्ले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गाउट को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस पायरेट टकल ट्री चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तुरंत गिले का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिले एक वरदान है, क्योंकि गिले एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिले नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिल को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिल्ले को पानी में उबाले, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिल्ले उम्र बढ़ने के एल-अन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है जो कि काले धब्बे, मुंह से बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्जवल, युवा और सुंदर